गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या कभी आपने 13 करोड़ 80 लाख रुपए एक साथ देखे हैं? हम आपको दिखाएंगे कि बोरों में कैसे भरे जाते हैं और कितने बोरों में आते हैं 13 करोड़ 80 लाख रुपए, और आखिरकार गुरुग्राम में कहां से बरामदगी हुई है इतनी बड़ी, वो सब आपको इस खबर में आगे हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम पुलिस ने बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडेंट को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 13 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ साथ इस डिप्टी कमांडेंट से 4 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है, जो कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और मस्टैंग जैसी हाई लग्जरी गाड़ियां हैं। दरअसल इसने किया क्या है, क्यों पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और आखिरकार इसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? इसका नाम है प्रवीण यादव, जो कि खेड़ा खुरमपुर गांव का रहने वाला है और यह बीएसएफ में बतौर डिप्टी कमांडेंट तैनात है। कुछ समय पहले यह गुरुग्राम के एनएसजी हेडक्वार्टर में डेपुटेशन पर आया था और यहां पर काम करने के लिए यह रह रहा था। लेकिन उसी दौरान एनएसजी में इसको कुछ लोग मिले, जिनको इसने झांसा दिया कि एनएसजी के अंदर वो उनको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिला देगा, मसलन कि यहां पर कुछ बिल्डिंग्स बननी है, कुछ सड़कें बनाई जानी है और इसको लेकर करोड़ों रुपए लगेंगे। इन्हीं बातों में लेकर इसने कई लोगों से तकरीबन 125 करोड़ रुपए ठग लिए। आप अंदाजा लगाइए कि 125 करोड़ रुपए इसने केवल ये झूठ बोलकर ठग लिए कि ये उनको एनएसजी के अंदर कैंपस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और एनएसजी कैंपस में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के एवज में ये उनको ठगता रहा, उनको झूठ बोलता रहा और उनसे 125 करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। और उसके पीछे जो सारा षड्यंत्र इनका काम कर रहा था वो इस तरह से कि एनएसजी के अंदर जो बैंक है, उस बैंक की मैनेजर इस प्रवीण यादव की, जो डिप्टी कमांडेंट है बीएसएफ में, इसकी बहन है। उस बहन के जरिए इन्होंने एनएसजी का एक फर्जी अकाउंट खोला बैंक में और उस बैंक अकाउंट के नाम पर ही इन्होंने कई लोगों को 125 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। लेकिन जब पुलिस के पास पूरे मामले की शिकायत पहुंची तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण यादव, जो कि बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट है, उसकी बहन, उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। अब पुलिस का दावा है कि इस पूरे षड्यंत्र में प्रवीण यादव का जीजा भी शामिल है, जिसको जल्द ही पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी। पुलिस ने प्रवीण यादव के पास से ही ये 13 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पुलिस ने उपलब्ध कराई है। जो नोटों से बैग भरे हुए हैं ये 13 करोड़ 80 लाख रुपए हैं, जबकि इनसे अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए जाने हैं। पुलिस ने इनके पास से 4 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है इनके पास जो कि इन्होंने इसी तरह लोगों को ठग के बनाई है। पुलिस ने बताया कि बीएसएफ में प्रवीण यादव बतौर डिप्टी कमांडेंट तैनात रहा है और कुछ समय पहले ये बीएसएफ में डेपुटेशन पर आया था, लेकिन पिछले साल मई के महीने में इसकी डेपुटेशन खत्म हो गई थी, जिसके बाद इसको वापस बीएसएफ में जाना पड़ा और वहां भी ये जानकारी मिली है कि बीएसएफ में भी इसने वीआरएस के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसको वीआरएस नहीं मिली है, इसलिए अभी भी ये बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट ही है। ये दिनांक 8 जनवरी 2022 को एक मिस्टर नारायण दास इसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक प्रवीण यादव नाम का व्यक्ति, जो मानेसर की एनएसजी कम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर दे के और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे। और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन, जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है, उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने एक एसआईटी का गठन किया मेरे नेतृत्व में और उसमें और इंस्पेक्टर्स थे और हमारी क्राइम यूनिट मानेसर थी, ईओडब्ल्यू सेल। हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो मेन उस एक्यूज़ था मिस्टर प्रवीण यादव, उसको हमने गिरफ़्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज, जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी,
उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है और उसकी मिसेज जो ममता यादव है उसको भी गिरफ़्तार किया है। और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी, उसको भी गिरफ़्तार किया है। हमने इसकी गिरफ़्तारी के बाद इससे 13 करोड़ 81 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इस संबंध में और भी 3 FIRें दर्ज हुई हैं, जो एक मिस्टर देवेंद्र यादव ने और एक मिसेस जैन ने दर्ज करवाई हैं। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था, जिसकी हम जांच कर रहे हैं और उसके सारे तथ्य को जुटा के और हम इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस के पास अभी तक 3 लोगों ने शिकायत की है। एक व्यक्ति ने जब शिकायत की तो इसी महीने मानेसर थाने में एक केस दर्ज किया गया और उस केस के बिहाफ पर ही गुरुग्राम पुलिस ने SIT का गठन किया, पूरे मामले की जांच की। और जब यह मामला सामने आया कि NSG कैंपस बनाने के नाम पर, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे गए हैं, तो उसके बाद 2 शिकायतकर्ता और गुरुग्राम पुलिस के सामने आए, जिन्होंने जब शिकायत दी तो पता चला कि यह पूरा ठगी का जाल 125 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जब परतें खोली तो पता लगा कि इस पूरे मामले में केवल एक ही व्यक्ति शामिल नहीं है, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। और उन सब लोगों के नाम जब सामने आए तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि NSG के फर्जी लेटर हेड बनाए गए और उन्हीं फर्जी लेटर हेड के जरिए बैंक के अंदर NSG का फेक अकाउंट खोला गया और उस फेक अकाउंट में ही सारे पैसे ट्रांसफर किए गए। बताया जा रहा है कि जो आरोपी प्रवीण यादव है, उसकी बहन और उसकी पत्नी के नाम पर एक कंपनी बनाई गई और उस कंपनी में ही NSG का जो फेक अकाउंट बनाया गया था, उसमें जब पैसे आ जाते तो करोड़ों रुपए उस कंपनी अकाउंट में भेज दिए जाते थे और वहां से फिर ये उन पैसों को विड्रॉ करा लेते थे। NSG देश की सबसे सुरक्षित सुरक्षा एजेंसी मानी जाती है, जो देश के आंतरिक हिस्सों में होने वाले आतंकी हमलों या कोई बड़ी घटना से निपटने के लिए काम करती है। और उसी कैंपस में, उसी सुरक्षा के सबसे मजबूत घेरे के अंदर ही इन्होंने 3 लोगों को 125 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। ये मानेसर कम्प्लेक्स में पहले वहाँ पे डेपुटेशन में थे। ये एक्चुअल में BSF में डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे तैनात हैं और वहाँ रहते हुए ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई और ये फर्जी अकाउंट खोल के लोगों को ये कह के कि यहाँ में मानेसर कम्प्लेक्स में एक रोड बनाना है, कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, कुछ और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लंबे चौड़े टेंडर का उनको प्रलोभन दे के और इस तरह से लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। वो NSG का जो के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया था और मैंने पहले बताया कि उसकी बहन जो ऋतुराज यादव है, ये एक्सिस बैंक में काम करती हैं और एक्सिस बैंक में ही वो अकाउंट, फर्जी अकाउंट खोला गया, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय का अकाउंट ऐसे फर्जी नहीं खोल सकते। तो ये सारी मिली भगत के कारण ही ये सब हुआ और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी, जो पैसा उस NSG के अकाउंट में डलवा के और उसमें ये ट्रांसफ़र कर देते थे। और उस प्राइवेट जो कंपनी इन्होंने बना रखी थी उसमें ऋतुराज यादव और ये ममता यादव उसकी डायरेक्टर थी और वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करके और उसको आगे यूज़ किया जाए। हाँ, ये काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखता था और उनमें से 4 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं और कुछ और गाड़ियाँ भी हम बरामद करने जा रहे हैं। ये BMW, कैंपस, मर्सिडीज़, इस तरह की जो मस्टर्ड, इस तरह की जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी वो यूज़ करते थे और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब है। NSG के कुछ फर्जी लेटर हेड का भी इन्होंने ये बताया जा रहा है कि इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। NSG के फर्जी कागजात बना के इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया और उसी के आधार पे इन्होंने बिड के उनको लोएस्ट बिड दिखा के और उनको टेंडर का प्रलोभन दिया कि हम आपको ये वर्क ऑर्डर हम आपको अलॉट कर रहे हैं। तो ये सारा उसके नाम पे ही खेल इन्होंने किया और वो लोग इनके झांसे में आ गए।
आजकल गुरुग्राम में इस तरह के ठगी के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोगों के साथ हजारों रुपए, लाखों रुपए और करोड़ों रुपए की भी ठगी होती है। लेकिन लोग कई बार पैसा कमाने के लालच में ये भूल जाते हैं कि कहीं वो किसी ठग का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, हमारी सबसे अपील है कि आप भी अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत करिए, वरना आप भी इन लोगों की तरह अपने करोड़ों रुपए या अपनी गाढ़ी कमाई इसी तरह गंवा सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।